दोस्तों कहते हैं कि महादेव को अगर सच्चे मन से याद करो तो महादेव अपने भक्तों को हर परेशानी से बाहर निकालते हैं। चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान या किसी भी धर्म का, अगर सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास से महादेव को याद किया जाए तो महादेव अपने भक्त की रक्षा करने जरूर आते हैं। उसी तरह जब मुंबई में कर्फ्यू के दौरान भूख से तड़प रहे मुस्लिम गरीब परिवार को बचाने स्वयं महादेव को धरती पर आना पड़ा और हुआ कुछ ऐसा बड़ा चमत्कार जिसे सुन आपकी आंखों में से भी आंसू निकलने लग जाएंगे और महादेव की भक्ति में आप लीन हो जाएंगे। जी दोस्तों, यह कहानी हुई है राशिद अनवर जी के साथ। राशिद अनवर जी हमें बताते हैं कि वे मुंबई में मजदूरी का काम करते हैं और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। वे आज मजदूरी करते हैं, उसी वजह से उनके घर में कल चूल्हा जलता है। ऐसे में कोरोना के चलते मुंबई में कर्फ्यू लग चुका था और कर्फ्यू के कारण मेरे पास कोई काम भी नहीं था और ना ही मेरे पास पैसे थे कि जिससे मैं अपने बीवी बच्चों का पेट भर सकूं। ऐसे में मैं और मेरे बीवी बच्चे करीब 2 दिनों से भूखे फिर रहे थे और हमारी कोई मदद भी नहीं कर रहा था कर्फ्यू के कारण। ऐसे में मुझे लगने लगा कि अगर यहाँ और रहेंगे तो भूखे ही मर जाएंगे, इसलिए मैंने पैदल ही अपने गांव जाने का निर्णय ले लिया। परंतु 2 दिनों से भूख के कारण शरीर में ताकत भी नहीं बची थी और मेरे बच्चे भी तड़प रहे थे। फिर भी हम कुछ दूर और चले और रात हो गई और रास्ते में मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। मैंने सोचा आज यहीं पर सो जाते हैं। मैंने अपने बीवी बच्चों को मंदिर के अंदर सुला दिया। भूख से मेरे बच्चे और मेरी बीवी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उनको देख मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अल्लाह को याद किया। फिर वहीं मंदिर में मुझे भोलेनाथ जी की शिवलिंग दिखी। मैं उनके पास गया और उनसे रो रो कर मैं मन्नत करने लगा कि आप तो सभी की सुनते हैं, आप हमारी भी मदद कीजिए, मेरे भूखे प्यासे बच्चों की मदद कीजिए। और उनसे मन्नत करते करते ही मैं वहाँ पर सो गया। फिर मुझे नींद में कुछ आवाज़ सुनाई दी और मेरी आंख जैसे ही खुली तो मैंने देखा कि एक बाबा मेरे सामने खड़े थे जिनके शरीर के ऊपर राख लिपटी हुई थी और उनके हाथ में एक डमरू था। मैंने उनसे पूछा कि बाबा आखिर आप कौन है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। फिर उन्होंने यह कहकर मुझे एक थैली दे दी और कहा कि लो, इसमें खाने का और ज़रूरत का सामान है। मैं नींद में था इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने वह थैली ले ली और फिर वह बाबा वहाँ से चले गए। जैसे ही मुझे कुछ समझ पड़ा मैंने थैली खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारी खाने की चीज़ें थी। उसमें बहुत सारे ब्रेड थे और बहुत सारे बिस्किट के पैकेट थे और मैंने नीचे देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे भी थे। खाने का सामान देखकर और पैसा देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस होने लगी। अब मैं समझ गया था कि आखिर अब हम यहाँ से ज़रूर बचकर जाएंगे। भगवान ने हमारी और अल्लाह ने हमारी ज़रूर सुन ली है। मैंने उन बाबा को ढूंढने गया तो वह बाबा मुझे मिले ही नहीं, क्योंकि मैं उनके दिए हुए पैसे नहीं ले सकता था। परंतु काफ़ी ढूंढने पर भी वे बाबा मुझे नहीं मिले। फिर मैं अपनी पत्नी के पास आया और मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को यह खाने का सामान दिया। फिर मैंने इस पूरी घटना को अपनी पत्नी को साझा किया तो मेरी पत्नी ने मुझे समझाया कि यह तो केवल महादेव का ही चमत्कार है। वह राख में लिपटे बाबा और कोई नहीं बल्कि अघोरी बाबा होंगे जो महादेव का ही एक रूप होते हैं। मैंने भी सोते सोते महादेव से प्रार्थना की थी और देखो, महादेव ने हम दोनों की मन्नत सुन ली। तो दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद हम दोनों ने महादेव को नमन किया और हम सही सलामत कोरोना से भी बचकर अपने गांव चले गए। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से महादेव को याद किया जाए तो महादेव अपने भक्तों की रक्षा करने ज़रूर आते हैं।
तो दोस्तों आपको कैसी लगी राशिद अनवर जी द्वारा बताई गई महादेव के चमत्कार की सत्य घटना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपके साथ भी महादेव के चमत्कार की कोई सत्य घटना हुई है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर लिखकर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल दोस्तों।